रोग और हमारा स्वास्थ्य, डिजीजेस एंड आवर हेल्थ। कठिन शब्दार्थ, रिकेट, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। संक्रामक, एक ही समय पर बहुत से लोगों को प्रभावित करने वाला रोग। टीकाकरण, शरीर में रोगों से लड़ने के लिए रोकथाम। मुक्ति, शरीर की रोग के कारण जीवाणुओं से लड़ने के लिए प्रतिरोधक शक्ति। कार्बोहाइड्रेट, शरीर को ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। रोग मुक्त रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सही व पोषक भोजन खाना चाहिए। जिन व्यक्तियों के सांस, छूने और अन्य तरीकों से रोग फैले, उनसे दूर रहना चाहिए। इस प्रकार रोगों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पोषण की कमी से होने वाले रोग, संक्रामक रोग। पोषण की कमी से होने वाले रोग, यदि हम संतुलित भोजन न करें तो इससे ये रोग होते हैं। संतुलित भोजन के अंतर्गत पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज आदि आते हैं। क्या आप जानते हैं, पोषण की कमी से होने वाले रोग सामान्य हैं, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते। यदि आप समय पर भोजन नहीं करेंगे तो बीमार हो सकते हैं। इसे पोषक तत्वों की कमी कहते हैं। असंतुलित भोजन भी इसका कारण हो सकता है। पोषण की कमी से ग्रस्त बालक प्रायः कमजोर होता है। पोषण की कमी के लक्षण, शरीर पर गहरे धब्बे, पीली त्वचा, हाथ पैर और चेहरे पर सूजन। यहाँ यह ध्यान योग्य बात है कि ये रोग भूखे रहने, गरीबी या भोजन की अनुपलब्धता से होते हैं, इसलिए पर्याप्त मात्रा में भोजन खाएं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज से भरपूर भोजन करना रोगों की रोकथाम है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और प्रोटीन शरीर की वृद्धि करता है। इन पोषक तत्वों की कमी से हम बीमार हो जाते हैं। हमारे देश में असंख्य बच्चे इस प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं। क्या आप जानते हैं, ये रोग मुख्यतः 6 माह से 3 वर्ष की आयु के बीच होते हैं। इन रोगों के मुख्य लक्षण हैं दुबलापन, असंतुलित विकास, ढीली त्वचा, जल्दी थकान होना, पतले और हल्के बाल। बालक को दूध, दालें, सब्जियां, चावल, चपाती, उबले आलू आदि देने चाहिए। यदि आप मांसाहारी हैं तो अंडा, मछली और मीट की पर्याप्त मात्रा इन रोगों से दूर रहने के लिए उपयुक्त है। प्रोटीन की कमी की तरह ही बहुत से रोग विटामिन की कमी से भी होते हैं। रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होता है। इस रोग से बचने के लिए बालक को गाजर, पपीता, कद्दू, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और दही खाना चाहिए। बेरी बेरी, मुख्यतः विटामिन बी की कमी से होता है। संपूर्ण अनाज, दलहन, दूध और हरी पत्तेदार सब्जियां बेरी बेरी से ग्रस्त बालक को देनी चाहिए। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। यह हमारे दांतों से संबंधित है। संतरा, नींबू का रस, आंवला, अंकुरित चने, पुदीने की पत्तियां और धनिया विटामिन सी के स्रोत हैं। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होता है। सूरज की रोशनी, मछली का तेल, दूध और वसा में भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। खनिजों की कमी से होने वाले रोग। कैल्शियम और फास्फोरस खनिजों के अंतर्गत आते हैं। ये खनिज हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक हैं। लोहा, रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। आयोडीन रक्षात्मक खनिज है। यह हमारे गले में थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। खनिजों की कमी से होने वाले कुछ सामान्य रोगों के बारे में नीचे बताया गया है। अनीमिया, यह आयरन, लौह तत्व की कमी से होता है। इसके कारण हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। सेब, केला,
पालक, अमरूद, मीट आयरन के मुख्य स्रोत हैं। कैल्शियम और फास्फोरस की शरीर में कमी होने से होने वाले रोगों के मुख्य लक्षण हैं कमजोर और कोमल हड्डियां। सोयाबीन, दूध और अंडे इन रोगों में लाभकारी हैं। गॉइटर, कंठमाला, यह गले का रोग है। यह आयोडीन के कारण होता है। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्या आप जानते हैं, हिमालय क्षेत्र में भोजन और पानी में आयोडीन की कमी पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में गॉइटर सामान्य रोग है। हमें अधिक तला भोजन, चीनी और नमक को अपने भोजन में कम से कम प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी हम अज्ञानतावश गलत आदतों के कारण भोजन के पोषक तत्वों को व्यर्थ करते हैं। हमें सब्जियों को छीलने और काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। भोजन करते समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए और उबले हुए चावलों का पानी नहीं फेंकना चाहिए। स्मरणीय तथ्य, हमें पोषण तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए संतुलित और अच्छा भोजन करना चाहिए। रतौंधी, स्कर्वी, बेरी-बेरी, एनीमिया, गॉइटर अभाव जनित रोग हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए हमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए। मिश्रित सब्जियां, दालें, अंडा, दूध, सेब, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज उत्तम भोजन। रोग और हम